बच्चों अपनी ईवीएस की बुक निकालें। प्रेजर्व एनवायरनमेंट क्लास 4th। कल हमने आपको पिछले जो वीडियो है उसमें हमने आपको पेज नंबर चैप्टर 2 इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी का पेज नंबर 11 और 12 आपको पढ़ा दिया था। अब हम चलेंगे आपसे यहाँ से। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब इनटू ब्लड। जो पचा हुआ जो भोजन होता है वह अवशोषित किया जाता है रक्त के अंदर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। द वेस्ट मटेरियल लेफ्ट आफ्टर एब्जॉर्प्शन, और जो अवशिष्ट पदार्थ होता है वह शेष रहता है आफ्टर एब्जॉर्प्शन, अवशोषित करने के बाद में, एब्जॉर्ब करने के बाद में और फूड भोजन के इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। मूव्स टू द लार्ज इंटेस्टाइन्स। जो बचा हुआ जो भोजन जो कि जिसका डाइजेशन नहीं हुआ है वह कहाँ पहुँच जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी बड़ी आंत में। द अनडाइजेस्टेड सॉलिड फूड, और जो ठोस बिना पचा हुआ जो भोजन होता है इज स्टोर इन द लार्ज इंटेस्टाइन, वह इकट्ठा होता है बड़ी आंत के अंदर अनटिल इट पासेस, और उसके बाद यह गुजरता है आउट ऑफ द बॉडी, शरीर से, शरीर के बाहर, थ्रू द एनस। एनस कहते हैं मल द्वार, जिससे कि मल बाहर निकलता है। एज फेसेस, फेसेस कहते हैं मल के रूप में। द लीवर इज लोकेटेड इन द एब्डोमेन, और जो यकृत होता है, लीवर कहते हैं जिसको इंग्लिश में, यह स्थित होता है इन द एब्डोमेन, मीन्स पेट के अंदर। इट इज़ फाउंड ऑन द राइट हैंड साइड, और यह दाईं तरफ पाया जाता है शरीर के। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड द हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन। ये बच्चों आपको याद रखना है, अंडरलाइन करें यहाँ से। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड द हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। यह जो अंग होता है जिसको कि हम लीवर कहते हैं, यह शरीर का सबसे बड़ा, सबसे भारी यह आंतरिक अंग होता है। तो इसको आपको याद रखना है, जीके का क्वेश्चन भी है। इफ़ इट स्टॉप्स वर्किंग कम्प्लीटली, यह पूरी तरह से कार्य करना बंद कर देता है। द डेथ ऑक्योर्स विद इन ए फ्यू आवर्स, तो कुछ ही घंटों में व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। द लीवर इज कंसर्न विद द डाइजेशन ऑफ फूड, और जो लीवर है जिसको यकृत बोलते हैं, यह संबंधित है विद द डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन के पाचन से। एक्सक्रिएशन ऑफ वेस्टेज, अवशिष्टों का बाहर निकलना या उत्सर्जन करना। स्टोरेज, इकट्ठा करना। एंड कन्वर्जन ऑफ फूड, भोजन को बदलना, फूड मटेरियल, और भोजन संबंधी जो पदार्थ होता है इसको बदलना। एडिशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड, इसके अतिरिक्त जो रक्त के जो कंपोनेंट्स होते हैं, भाग होते हैं। एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस, और जो जहरीले पदार्थ होते हैं उसको ये क्या करता है, जो दोबारा पढ़िए यहाँ से। कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस, और जो हानिकारक या जहरीले जो पदार्थ होते हैं उनका विनाश करता है, यानी उनको ख़त्म करता है। अब आते हैं किडनी पे। द किडनी आर ए पेयर ऑफ रेडिश ब्राउन। किडनी जो हमारे शरीर का अंग है, यह जोड़े के रूप में मिलता है, यानी दो होती हैं ये। पेयर ऑफ रेडिश ब्राउन, यानी लाल भूरे रंग का ये भाग होता है, लाल भूरे रंग के कलर की होती हैं। बीन शेप, यानी सेम के आकार की अंग है। द मेन फंक्शन ऑफ किडनीज इज टू रिमूव वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी, तो किडनी का जो महत्वपूर्ण कार्य है, जो शरीर से जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको उससे बाहर निकालना, ये उसका कार्य होता है। द किडनी फिल्टर द वेस्टेज, और जो किडनी होती है यह छानती है अवशिष्ट पदार्थों को फ्रॉम द ब्लड, रक्त से। प्रोड्यूसिंग यूरिन, और यूरिन का निर्माण करती है। द यूरिन इज ए येलोइश लिक्विड, और यूरिन मीत जिसको आपकी मूत्र या पेशाब कहते हैं, यह येलोइश यानी पीले कलर का, पीले नुमा एक तरल पदार्थ होता है पीले रंग का। द यूरेटर्स, यूरेटर्स कहते हैं मूत्र वाहिनी जिसमें से कि मूत्र आगे बढ़ता है। तो यूरेटर्स कन्वे द यूरिन, यूरिन को ले जाते हैं टू द यूरिनरी ब्लैडर,
यानी मूत्राशय में इसको यूरिनरी जो यूरेटर्स जो होता है यानी मूत्र वाहिनियाँ जो होती हैं यूरिन को ले जाती हैं मूत्राशय के अंदर। द यूरिन इज कलेक्टेड इन द यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिन जो इकट्ठा होता है वह मूत्राशय में इकट्ठा होता है। इट इज पास आउट, और बाहर निकलता है थ्रू द यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग। यूरेथ्रा मीन्स मूत्र मार्ग से यह बाहर निकलता है। हैंस इसलिए किडनी आर ए पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ बॉडी। इसलिए किडनी जो होता है उत्सर्जित जो भी चीज़ें होती हैं शरीर के बाहर निकलने वाली जो चीज़ें होती हैं, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र का एक भाग होता है। अब आता है द ब्रेन। ब्रेन मीन्स होता है बच्चों मस्तिष्क। द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। शरीर का यह नियंत्रण केंद्र होता है, यानी पूरे बॉडी का नियंत्रण जो स्थापित करता है वह ब्रेन करता है। इट इज लोकेटेड इन द स्कल। स्कल मीन्स होता है बच्चों खोपड़ी। इट हैज 3 मेन पार्ट्स, और इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। द सेरिब्रियम, सेरेबेलियम एंड द ब्रेन सिस्टम। तो द सेरिब्रम का मतलब होता है बच्चों प्रमस्तिष्क, और सेरिबेलियम का मतलब होता है अनुमस्तिष्क, और ब्रेन सिस्टम मीन्स मस्तिष्क जिसको कहते हैं। द सेरिबेलियम इज द अपर एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिबेलियम जो होता है वह सबसे बड़ा और ऊपर का भाग होता है, ऊपरी भाग में यह स्थापित होता है मस्तिष्क के। इट कंट्रोल्स अवर सेंस, ये हमारे जो संवेदनाएं होती हैं, सेंस ऑफ बैलेंस यानी संतुलन का जो अपनी संवेदना होती है, यह इसको नियंत्रित करता है। एंड अलाउज अस टू मेक एक्यूरेट मूवमेंट, यानी हमारे शरीर की जो भी हम गति करते हैं उसको यह जो सेरिबेलियम है यह नियंत्रित करता है। इसी के आधार पर व्यक्ति सीधा चलना, टेढ़ा चलना, सारा कुछ इस पर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 14। इसमें देखिए द सेरिब्रम एनेबल अस टू थिंक, और जो सेरिब्रम होता है अनुमस्तिष्क होता है, यह सक्षम बनाता है हमको टू थिंक सोचने के लिए, स्पीक बोलने के लिए, एंड रिमेंबर थिंग्स, और जो चीज़ें हम लोग याद रखते हैं। आप भी जो भी आप क्वेश्चन आंसर्स या जो भी चीज़ें आपकी मेमोरी में आपकी याददाश्त की होती हैं वह एनेबल अस टू थिंक, स्पीक एंड रिमेंबर थिंग्स। ये सक्षम बनाता है सोचने को, स्पीक बोलना, एंड जो चीज़ें आपकी याददाश्त की हैं उनको यह बनाए रखता है। द ब्रेन स्टेम ऑल्सो कॉल्ड मेडुला, और जो ब्रेन होता है मस्तिष्क जो होता है इसको हम मेडुला बोलते हैं, मज्जा बोलते हैं। कंट्रोल ब्रीथिंग, ये श्वसन जो क्रिया अपन करते हैं उसको नियंत्रित करता है। एंड हार्ट बीट, हृदय धड़कनों को। द ब्रेन स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड कहते हैं मेरुदंड। एंड नर्व्स, जो हमारी नर्व्स होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं, मेक ए सिस्टम, एक सिस्टम का तंत्र का निर्माण करते हैं, कॉल द नर्वस सिस्टम, जिसको कि हम तंत्र का तंत्र बोलते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम इज टू कैरी मैसेज, और मुख्य जो कार्य होता है नर्वस सिस्टम का तंत्र का जो इज टू कैरी मैसेज, संदेशों को ले जाना, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, यानी शरीर के एक भाग से लेकर मस्तिष्क तक जो भी संवेदनाएं होती हैं, मैसेज संदेश जो होते हैं, संदेश वाहक के रूप में ये कार्य करता है। द स्पाइनल कोड रन्स डाउन द सेंटर, और स्पाइनल कोड जो होती है यह केंद्र से आगे बढ़ती है, रन्स डाउन, नीचे की तरफ आती है, ऑफ द बैकबोन, बैकबोन से इसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। नर्व्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और जो नर्व्स होती हैं ये धागे नुमा रचना होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी, जो पूरे शरीर में फैली हुई होती हैं, यानी वितरित होती हैं, पूरे शरीर में ये बटी हुई होती हैं। तो बच्चों आज का ये चैप्टर आपका यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में आप देखिएगा इसके